हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रसाद शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आइए हम रुधिर के बारे में पढ़ रहे थे, ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, बहुत कुछ इसके बारे में जाने थे और अब हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, हमने बताया था कि रुधिर का संगठन में दो भागों में रुधिर को बांटा था मैंने। ठीक है, एक कौन सा था, एक प्लाज्मा भाग था और दूसरा क्या लिया था, दूसरा ब्लड सेल्स। ठीक है, दो भागों में मैंने क्या किया था, रुधिर को कर दिया था। ठीक है, अब ब्लड सेल्स में कौन कौन से भाग आते हैं। ब्लड सेल्स में क्या क्या मैंने बताया था, आरबीसी को बताया था। ठीक है, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। ठीक है, इन तीन को ब्लड सेल्स में रखा था। और प्लाज्मा में क्या था, प्लाज्मा में क्या था, आइए हम उसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, वन बाय वन बताऊंगी, अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए प्लाज्मा के बारे में हम देखते हैं। प्लाज्मा क्या है। ठीक है, प्लाज्मा रक्त का तरल घटक होता है। ठीक, प्लाज्मा रक्त का तरल घटक होता है। लाल, सफ़ेद, ठीक है, कोशिकाएं और प्लेटलेट्स आपके प्लाज्मा में ही तैरते हैं। ठीक है, और साथ में पूरा रक्त बनाते हैं। कैसे, ये आप लोगों ने ये एक फिगर देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये रेड जानकर इसको तो समझ ही गए होंगे, ये रेड जानकर तो समझे हो गए होंगे कि ये आरबीसी है, आरबीसी है। ठीक है, ये रेड है तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, और ये वाइट जान कर के ये जो बड़े से भाग में होते हैं चपटे से, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। कौन होता है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और ये जो चावल की तरह छोटे इसी में पड़े रहते हैं ना, ये प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक, ये प्लेटलेट्स होते हैं। और प्लाज्मा क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा प्लाज्मा में वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये प्लाज्मा में तैरते हैं ना, तो ये प्लाज्मा में तैरते हैं तो प्लाज्मा ये है। ठीक है, प्लाज्मा इसी के अंदर ऐसे 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 जो भरा रहता है। ठीक है, मान लो ये एक पात्र है। ठीक है, बाउल समझ लो। ठीक है, बाउल में किसी लिक्विड को गिरा दो। ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसे डाल दो। ठीक है, समझने के लिए बता रही हूँ। जैसे आप वाइट उस टाइप में कुछ डाल दो। ठीक है, कुछ रेड डाल दो और कुछ जो है अलग कलर का डाल दो। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, जब वो तैरते हैं ना, मतलब एक लिक्विड की तरह होता है प्लाज्मा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसमें सब कुछ मिल करके तैरते हैं। अच्छा, ये लिक्विड की तरह क्यों है, तो आइए हम देखते हैं। जो 55% भाग होता है ना, रुधिर का जो 55% भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, सिर्फ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। और क्या, और प्लाज्मा में क्या होता है कि 92% सिर्फ जल होता है। ठीक, 92% जल होता है। और 8% क्या होता है, 8% क्या होगा, वो अकार्बनिक तत्व होंगे, प्रोटीन होंगे, कुछ कुछ पोषक पदार्थ होंगे। ठीक है, कुछ अकार्बनिक तत्व होंगे, कुछ प्रोटीन होंगे, कुछ पोषक पदार्थ होंगे। ठीक है, ये सब प्लाज्मा लेकर तैरती है। ठीक है, ये प्लाज्मा तैरती है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा में लाल, सफ़ेद और प्लेटलेट्स ये सारे प्लाज्मा में तैरते हैं। ठीक है, प्लाज्मा को तो हम जान गए क्या होता प्लाज्मा। प्लाज्मा एक चीज़ और करता है, प्लाज्मा ताप को नियंत्रित करता है। नियंत्रण क्यों करेगा, नियंत्रण इसलिए करेगा क्योंकि वो 92% प्लाज्मा में पानी होता है, जल होता है। ठीक है, जल होने के कारण वो ताप को नियंत्रण करेगा। ठीक है, नियंत्रण करेगा। ठीक, और कुछ पोषक पदार्थ जिसमें पाए जाने वाले कार्बनिक तत्वों में प्रोटीन और जैसे ये मैंने कहा ना, प्लाज्मा क्या होते हैं, कुछ कार्बनिक तत्व होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कुछ पोषक पदार्थ होते हैं, इनको लेकर तैरती है। ठीक है, इनको परिवहन में सहायता करती है। ठीक है, इनका परिवहन में सहायता करती है। ठीक है, ये तो हो गया प्लाज्मा के बारे में।
ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं बोन मैरो के बारे में। ठीक है, किसके? बोन मैरो, जिसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा। ओके, अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन मैरो क्या है? बोन मैरो शरीर की अधिकांश हड्डियों, बोन मीन्स हम लोग समझ गए हड्डी होता है। ठीक है, हड्डी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो खून होता है ना, जो खून होगा, खून मीन्स जो रक्त होगा, रक्त हमारा बोन मैरो में बनता है। क्या? बोन मैरो। बोन मैरो एक खोखला सा पदार्थ, जैसे हड्डी नहीं होता, हड्डी, हड्डी खोखली होती है, उसमें भरा रहता है। ठीक है, उसमें भरा रहता है लिक्विड। ठीक है, मैरो। ठीक है, बोन के अंदर बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में लिक्विड की तरह भरा रहता है। ठीक है, उसी में हमारा रक्त बनता है। ठीक है, रक्त बनता है, कुछ परिपक्व कोशिकाएं उसी में बनाते थी। ठीक है, तो बनने का काम बोन मैरो में हो गया हमारा। ठीक है, बोन मैरो का काम क्या होता है कि रक्त को बनाना। ठीक है, कोशिका को बनाना। ठीक है, रक्त कोशिकाओं को बनाना। ओके, रक्त कोशिकाओं को बनाना। ठीक है, खून का निर्माण करना, तो वो कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, खून का निर्माण जो बोन मैरो करेगा ना, तो उसको कहते हैं हीमेटोपायोटिक। ठीक है, ओके। और ये बोन मैरो क्या होता है? कुछ ही जगह पर बोन मैरो कुछ ही जगह पर पाया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे ये पाया जाता है हमारे फीमर में। ठीक है, फीमर। ओके, ये हड्डी होती है। ठीक है, फीमर, फीमर में, रिब्स में। ठीक है, रिब्स में और स्टर्नम में। ठीक है, स्टर्नम में कुछ ही जगहों पे पाया जाता है। और स्केल। ओके, ये कुछ ही जगह पे पाया जाता है। कौन? बोन मैरो। ये जहाँ जहाँ पे बनता है, ये हड्डियों, शरीर के जितनी हड्डियाँ हैं सब में नहीं पाया जाता, ये कुछ ही जगह पे कहाँ पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? स्टर्नम, फीमर, रिब्स और स्किल। ठीक है, और ये क्या करता है? जो लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं ना, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन ले जाती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, और प्लेटलेट्स का काम है कि खून जमने में मदद करती है। ठीक है, प्लेटलेट्स। ओके, और सफ़ेद जो रक्त होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो संक्रमण से लड़ती है। ठीक है, ये तो हो गया बोन मैरो का काम। ठीक है, आ जाइए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो एक और दिख रहा होगा, ये क्या है? ये बोन मैरो कुछ इस टाइप में होता है ना, एक सेकेंड मैं बना रही हूँ। कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, तो ये जो खोखला भाग होता है ना, ये जो खोखला भाग रहेगा, ये रहेगा, यही इसी खोखले भाग में बोन मैरो होता है, जहाँ खून का निर्माण होता है। ठीक है, जो ये भाग रहेगा, जो येलो में रहेगा। ठीक है, जो ये भाग हमारा रहेगा, ये। ठीक है, बीच में, बीच में। ठीक है, ये होता है YBM। ठीक है, इसका मतलब है एलो बोन मैरो। ठीक है, इसका मतलब है एलो बोन मैरो। ठीक है, और कुछ चीज़ें होते हैं दोस्तों, इसमें इधर इधर जो साइड में होता है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे जो भरे होते हैं, कलर मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। येलो को येलो से कर दी हूँ और रेड को रेड से की हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया RBM, RBM। ठीक है, रेड बोन मैरो। ठीक है, ये रेड बोन मैरो, बोन मैरो सारा है, लेकिन यहाँ मैंने जो वाइट, अच्छा एक सेकेंड, ये जो
ये जो वाइट वाला मैंने किया है ना, जो येलो बोन मैरो बनाया है, यहाँ पे कौन सा, ये येलो वाले में येलो बोन मैरो होता है और ये रेड बोन मैरो होता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, मतलब कि जब हमारा जो जो जहाँ पे हमारा खून बनता है ना, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनेगा, यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे बीच में येलो है, तो यहाँ पे येलो बोन मैरो होगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में, बोन मैरो दो टाइप के होते हैं, तो बोन मैरो के अंदर क्या क्या रहता है, किस टाइप के सेल्स होते हैं, वो टाइप मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें और भी होती हैं, जैसे कि जब हम बोन मैरो में ना, जब हमारा जन्म होता है, जन्म के पश्चात रुधिर कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। कहाँ पर, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में, ठीक। रुधिर कोशिका का निर्माण बोन मैरो में होगा, ठीक है, जन्म के पश्चात। लेकिन जब वो भ्रूणावस्था में जो रुधिर का निर्माण होता है, वो लीवर और स्प्लीन में होता है, ठीक है। जो भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर में होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है, ठीक है। एग्जाम में कहीं भी पूछे कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लीवर बोलना, ठीक है। लीवर स्प्लीन दोनों होता है, लेकिन लीवर परफेक्ट है, ठीक है। कहीं कहीं लीवर और स्प्लीन दोनों लिखा रहेगा, तो लीवर और स्प्लीन दोनों पे मारना, लेकिन अगर लीवर है तो लीवर पे ही मारना, ठीक है। और रुधिर का जहाँ पे विनाश होता है ना, जहाँ पे उसका एकदम पूरे तरीके से मर जाता है, वो स्प्लीन और लीवर में होता है, ठीक है, ओके। तो आगे आइए देखते हैं, जो आरबीसी होता है, आरबीसी जो होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आरबीसी, ठीक है। अब हम आरबीसी के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। जो ये आरबीसी होगा ना, रेड ब्लड सेल्स होगा, इसमें क्या होता है कि रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है ये, ठीक है। रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है और संख्या में सबसे बड़ी होती है। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये सब रेड ब्लड सेल्स ही है, ठीक है। ये सब रेड ब्लड सेल्स ही है। ये क्या होता है कि संख्या में सबसे बड़ी होती है और पूरे रुधिर का 40% भाग होता है, ठीक है, 40% भाग होता है। ये ऋणधारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों को कोशिकाओं तक पहुंचाती है, ठीक है। इसकी जो औसत आयु रहती है वो 120 दिन की होती है, ठीक है। इनको जो इन्होंने खोजा था, एंटोनी लुवेनहॉक ने किया था, ठीक है। ये शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी को माना जाता है। शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो आरबीसी होती है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में, ठीक है। कुछ अपवाद हैं, जैसे कस्तूरी हिरण होती है, जो सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन रहता है, ठीक है। ये 20 से 120 दिन रहता है इसका जीवन काल, और ये जब इतना दिन हो जाता है तो जाकर के प्लीहा में मर जाता है, ठीक है, स्प्लीन में, ओके। तो आ जाइए, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जब हम को जो ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इसमें देखिए, अब इसमें जो फीमेल को जितने रहेंगी, ठीक है, फीमेल को 13 से 10 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, ओके। और जो मेल को रहते हैं ये 15 से 13 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, ओके। और इसकी जो रक्त की हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग होता है, जो इसकी कमी से आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना,
ठीक है। O2 का परिवहन करना, आरबीसी का जो काम है वो O2 का परिवहन करने का काम होता है, ठीक है। और जो इसकी कमी से अगर हमारे अंदर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया और रक्त अल्पता जैसे रोग होता है, ठीक है। जिसमें जिसमें कौन सा होता है, एनीमिया और रक्त अल्पता। कौन कौन, विटामिन B6, ठीक है, B6 और B9 और B12, ठीक है। B6, B9 और B12 क्या होते हैं, ये विटामिन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये सेल्स को परिपक्व बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। B6 का नाम पायरोडॉक्सिन कहते हैं। ये सामान्य एनीमिया पाया जाता है इसमें, अगर इस B6 की जिसके में कमी है वो सामान्य एनीमिया में है। B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, ये बच्चों और महिलाओं में ज़्यादातर होता है। और B12 जो होता है इसको प्राणघातक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी से प्राणघातक एनीमिया, ठीक है। और यही विटामिन्स मिल करके आरबीसी को परिपक्व बनाते हैं, ठीक है। और क्या, जैसे जब जो कभी कभी हम लोग देखे हैं कि बैंक जो ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड बैंक में क्यों नहीं होता, क्यों ब्लड बैंक जमता नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजन मिलाया भी नहीं जाता। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं, ठीक है। जो रुधिर होता है ब्लड बैंक में जब जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं, ठीक है। और जब हम रुधिर का अध्ययन करते हैं, रुधिर का अध्ययन जब हम करेंगे विज्ञान के अंतर्गत जब हम रुधिर का अध्ययन करते हैं तो हीमेटोलॉजी कहते हैं उसे, हीमेटोलॉजी उसे बोलेंगे, ठीक है, हीमेटोलॉजी, ठीक है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज का बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। और आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।